सादर प्रणाम सभी को। हिमालयन डिजिटल मीडिया के साहित्य संवाद के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये मंच हमें प्रदान करने के लिए आदरणीय हितेंद्र शर्मा जी, जो इस मीडिया हिमालयन डिजिटल मीडिया के मुख्य संपादक हैं, उनका हृदय तल से आभार। आज हमारे साथ बिलासपुर के एक प्रमुख व्यापारी, सफल व्यापारी श्री ओंकारनाथ शर्मा जी हैं और ये अपने बचपन से बिलासपुर की रामलीला से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो साहित्यिक कार्यक्रम हैं उनका संचालन करते रहे हैं, संगीत की गोष्ठियों से जुड़े रहे हैं। स्वयं भी तबला वादन, बहुत स्तरीय तबला वादन ये करते रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने साहित्य भी रचा है। बिलासपुर से होने वाला राम नाटक जो था वो इन्होंने ही लिखा था। इन्होंने मिलके किसी के साथ स्क्रिप्ट में नहीं किसके साथ मैं बोलता था। आप बोलिए, मैं आप बताइए। जब बचपन से ही रामलीला देखते आए थे तो कुछ समय के बाद ये तकलीफ हुई मुझे कि हिंदी भाषा में नहीं था। ऐसे क्लिष्ट भाषा थी उर्दू की, जिसमें फारसी के शब्द थे जो बोलने ही मुश्किल हो जाते थे। जी सर। रामलीला से जुड़े रहे, नाटक करते रहे, डायलॉग भी याद करते रहे, बोलते रहे, लेकिन ये खटकता रहा कि हिंदी में क्यों नहीं है जो सभी समझे भी और सरल सी समझने योग्य भाषा हो। जी सर। तो उसमें फिर हमने अपना स्क्रिप्ट लिखा, राम नाटक के नाम, राम नाटक उन्हीं के नाम पर लिखा। रामलीला और नाटक में भेद होता है थोड़ा सा। वो तो लंबा चला जाएगा, पर पार्शियन थिएटर शैली होती है दूसरी। ये नहीं किया हमने, शुद्ध नाटक किए हिंदी के। और फिर भाषा से सब एक साल हम लिखते रहे, क्योंकि दुकान भी बैठना था, तड़के उठ के जाते थे। जी सर। श्यामलाल पंसारी से वो लिखते थे, मैं बोलता था। जी। वो उन्होंने बाद में कहा था कि चलता रहा काम, फिर नाटक लिखा गया। हाँ जी। तो उसमें एक विशेष बात रखी कि हिंदी में ही हो, हिंदी में ही हर ग्राह्य हिंदी हो, सब समझ आ जाए सीख सो। हिंदी में लिखा, उर्दू फारसी में कोई शब्द इनसे। जी सर। और 14 साल तक हमने 14 साल तक आपने उसका मंचन किया। 14 साल तक उस करते रहे, ध्यान रखा था मैंने, उसको उठा ली। 14 साल तक, 14 साल इसलिए कि 14 साल विशेष हैं। जी सर। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था ना। हाँ जी। तो 14 साल पूरे करने होते थे, ऐसा कहा हमारे सीनियर्स में भी। ठीक है करने, क्योंकि 14 साल करते करते मैं भी थक गया था कि अब कोई और संभाले। फिर हमारे सीनियर्स उन्होंने कहा, भाई जो शुरू करता है उसको 14 साल पूरे करता है। जी सर। लिहाजा चलो 14 साल पूरे हो गए। जी सर। और बड़ी अच्छी प्रशंसाएँ भी मिली, बाहर से भी आती बात मिले। एक बात, आप बड़े मुँह छोटी बात नहीं सर, ये बोलिए। बाद में जो रामायण आई ना, फिल्म बनी थी। क्या नाम था उनका? सीरियल रामानंद सागर जी ने। रामानंद सागर जी। जी जी। रामानंद सागर जी मनाली घूमने आए थे। जी सर। और हमारे प्रधान जी फिल्म में क्या काम करते थे। जी सर। फिर उनके पास ठहरे, आदरणीय तुलसीराम टाडू जी के पास। आदरणीय तुलसीराम टाडू जी के पास फिर बैठे थे, देर हो गई तो प्रधान जी ने कहा कि अब मुझे माफ़ करना। जी सर। हमारे रामलीला होती है, मैंने उसमें जाना हुआ। जी सर। उन्होंने कहा भाई हम भी रामलीला देखने आएंगे। जी सर। फिर वो उनको बुलाया। प्रधान जी उस वक्त कमेटी के प्रधान थे, प्रधान भी थे, तो उन्होंने इंतजाम करवा दिए
उनका सोफे साफे लगा दिए। फिर उन्होंने सारी रामलीला देखी उस रात। जी सर। फिर उनको पसंद आया, जैसे मैंने लिखा था बहुत बहुत अच्छी थी, हमने बहुत देखी हुई है। उर्दू नहीं था, फारसी नहीं थी, सरल था। तो कई किताबों से हमने लिया रिसर्च करके लिखने के लिए। साल पर ये ऐसा होता रहा और लोगों ने पसंद की, बहुत पसंद की। तो ठीक। और उसमें जितने अभिनेता थे उन्होंने भी बहुत उच्च स्तरीय अभिनय करके और हमने पहली रामलीला से ऐसा किया कि वो खराब क्यों हुई। जी सर। शराब पी के लोग करते थे। जी सर। हमने कहा भाई जो पाठ करेगा। जी सर। औरों को तो नहीं कहते, ऑडियंस को नहीं कह सकते। तो जो पाठ कलाकार थे, जो अभिनेता रहेंगे, उस दिन वो शराब नहीं पीएगा। इस तरह से ठीक चलता रहा सब कुछ। लोगों ने बाबी की राम सागर आए, एक आध बार गा के देख गए। जी सर। उन्होंने फिर जी सर बोलिए। रामनाथ सागर देखने आए। जी फिर सर। उन्होंने देखी। फिर मुझे प्रधान जी ने बता दिया था कि रामानंद सागर आ रहे हैं देखने। जी सर। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि ये तंग है कुछ आजकल। जी सर। फिर वो यहाँ से जाके उन्होंने फिर रामायण बनाई। मैंने कुछ ऐसा कहा था कि जब भीड़ पड़ी संतन को तब तक राम सा आए। जी सर। से वो कुछ बांध के ले गए बात। फिर रामानंद सागर जी ने और जो बिलासपुर का रंगमंच है, बिलासपुर का जो मंच है, यहाँ पर जिसने भी कोई अपना मंचन किया उसने आकाश छुआ। ये कुछ बिलासपुर के मंच को शायद वरदान है। तो मैं आप क्योंकि बचपन से रामलीला से जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप बचपन के रामलीला के साथ जुड़ाओ, कैसे हुआ आपका उस वहाँ से भी हमें बताएं। जैसे हमारी घर के साथ ही सराय थी एक। जी सर। उस सराय में रामलीला के दौरान रिहर्सल होती थी और वो उसी हमारा खुली सी जगह थी, रामलीला भी वहीं होती थी। जी सर। जब हम छोटे छोटे थे तब बंदर भी बने होंगे, लेकिन पहला जो रोल मैंने किया था जो याद है वो भरत का था। और भरत का रोल इतना अप्रिशिएट हुआ, बड़ा पसंद आया लोगों को भी। और उन्होंने पहली बार रामलीला में किसी ने हाँ जी 1 रुपया नोट का मुझे अच्छा भिजवा दिया इनाम के रूप में। उस समय 1 रुपये की तो बहुत ज़्यादा कीमत थी। इस लड़के को मैंने इनाम दे देना मेरी तरफ से। जी सर। तो चलता रहा। आप गोहर में गोहर बाजार था। हाँ। गोहर बाजार था, तो गोहर से ही आपका रामलीला का जो था अभिनय वो प्रारंभ हुआ। हाँ। तो उस समय आपके साथ काम करने वाले कोई और जो कलाकार होंगे, उनके बारे में कोई आपके संस्मरण, कोई याद हो जुड़ी हुई उस पुराने बाजार की रामलीला से? हाँ जी, किशोर लाल जी थे। किशोर लाल टाडू जी जो मिनिस्टर भी रहे। जी सर। वो भी निचले शहर से वो करते थे रामलीला करते। वो डायरेक्टर थे हमारे। अच्छा। वो तो बहुत अच्छे, रावण का पार्ट तो हमने देखा हुआ है उनको करते हुए। वो जसवंत सिंह जी की रामलीला में, वो रोडा सेक्टर में जब रामलीला होती थी, तो उस समय उनका जो रावण का पार्ट था वो अब तक भी हमारी आंखों के सामने आता है। और वो बाहर के जो शोर मचता था, जो हमारे कोई दृश्य आते थे, एक दृश्य के बीच में दूसरा दृश्य जब आता था, उसके बीच में जो गैप रहता था, उसको भी बहुत अच्छी तरह फिलअप करते थे। कभी वो धनीराम को, वो जो लल्लू था उसको ले आते थे, कभी किसी दूसरे कलाकार को ले आते थे। उसको चीप ने अच्छी थोड़ी उसमें ज़्यादा। जी सर। हमने वो रखी। जी सर। मजाक करना या ऐसे। जी सर। हाँ, वो जो आपने आपके हमें भी पर्दा टाइम लग जाता था ना। हाँ जी। तो हमने ऐसा रखा जैसे शुक्ला शर्मा थी या प्रोफेसर म्यूजिक की। हाँ जी। उनके भजन। जी सर।
गवा देते थे। ऐसे और भी, और वो बहुत अच्छे स्तरीय गायिका थी वो, बहुत अच्छी गायिका, प्रोफेसर थी हाँ जी म्यूजिक की। हाँ जी। और ऐसे ही कोई अच्छा भजन गाने वाले जो होते थे वो आ जाते थे। तो जो डेरा सेक्टर में रामलीला होती थी, हाँ जी। वहाँ आपका राम नाटक था, उसमें राम का जो रोल संतराम चब्बे ने बहुत साल किया। और वो बहुत अच्छे गायक भी थे साहब, गायक भी थे और रोल भी अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत साल तक उसने किया। जी सर। और उनके साथ लक्ष्मण का रोल, लक्ष्मण, ये ज्वाला प्रसाद, ठीक है जी सर। तो ये राम का रोल जो था वो उसमें तो अभिनय का उतना शायद चांस नहीं रहता था जितना रावण के रोल में रहता था। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी सर। नाटक के बतौर पर विविधता जो थी और रावण में एक रोल में बहुत ज्यादा थी। राम का रोल तो सिंपल था। उसके पास कोई प्रदर्शन करने के लिए कोई ज्यादा रहता नहीं था। उनके जो डायलॉग थे वो भी बहुत एक खास भाषा को ध्यान में रखते हुए लिखे जाते थे। तो सीता, उस समय सीता का रोल बहुत बड़े थे। एक वो थे गर्ग मुझे भी है, राजेंद्र गर्ग से जी। और ऐसे कई बदलते रहे। दशरथ का रोल, ये दशरथ का रोल प्रधान जी सोमार जो ना, ये तुलसीराम टाडू जी, वो करते थे, वो बहुत अच्छा रोल करते थे। तो ये जो रामलीला के लिए कोई धन की आवश्यकता होती थी, जैसे कोई ड्रेसेस लानी है या दूसरा, और जो मंच से पीछे के कार्यक्रम होते थे उनके लिए वो जो मोस्टली समीर दुकानदार थे, हम उनसे पैसा इकट्ठा करते थे। जी सर। पहली बार गए थे, मैं राम श्यामलाल जी भी गए, दिल्ली से ड्रेसेस लाए थे। जी सर। मैं दिल्ली भी रहा हूँ 2-3 साल, तो मुझको वहाँ का पता भी था कहाँ ड्रेसेस लेके आए थे, तो ड्रेसेस वगैरह वहाँ से लाए। फिर तो आपने जो शिक्षा थी वो निचले शहर में थी आपकी, ज़्यादा पुराने शहर में थी, या ऊपर के शहर में? तो मेरे ख्याल आप मेरी ग्रेजुएशन ऊपर शहर, यहाँ बिलासपुर शहर से। मेरी ग्रेजुएशन की जो पूरी की ना मैंने, वो इस शहर में यहाँ की। जी सर। तो आप कुछ कॉलेज समय में लिखते भी थे? नहीं, कॉलेज मैंने कहीं आपकी कोई कविता पढ़ी है शायद आपकी लिखी हुई पुराने शहर के बारे में, जब ये शहर डूबा था। ठीक कर रहे हैं। मैंने जो भी लिखा वो स्वंता सुखाई लिखा, अपने सुख के लिए स्वंता सुखाई लिख के लिखी था। मैं एक अपना क्या कहते हैं ना, प्राय लेखक अपने ही आनंद के लिए लिखते हैं, वो छपाने के लिए लिखता है। नहीं, प्रकाशित नहीं, ठीक है, प्रकाशित कहीं नहीं, प्रकाशन के लिए लिखता था। लेकिन कॉलेज वगैरह की मैगजीन में शायद आई हैं, कॉलेज की मैगजीन में शायद आई हैं आपकी कविताएं? कॉलेज की कम ही आई होंगी। अच्छा, नहीं। आप खेलों से भी जुड़े रहे अपने जीवन में? खेलों के तो बहुत ज़्यादा। आपका खेल और ड्रामा जो था, ये मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता था। जी सर। ड्रामा भी और खेले भी। और ये जो रामलीला हमारे बिलासपुर में थी सर, इसमें मुस्लिम जो कलाकार थे या मुस्लिम जो कार्मिक थे, वो उनका काफ़ी रहता था सहयोग, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कैसे कलाकार थे, कहाँ उनका सहयोग क्या रहा आपके साथ? मुस्लिम ज़्यादा थे नहीं। ये महबूब खान नहीं, ये आपके समय में नहीं थे उसमें ज़्यादा? अगर वो होंगे भी तो दूसरे छोटे मोटे रोल मिलते थे। जी सर। और ये अच्छा समझे चाहे बुरा, इनको राम लक्ष्मण सीता जैसे रोल नहीं मिलते थे। और आपके इसमें में जो पर्दे के पीछे काम करने वाले थे, जैसे सजावट करने वाले थे, उनमें किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
मिस्टर विल्सन या एंडी कपूर वगैरह, एंडी कपूर जी, वो मिस्टर विल्सन, सोनलाल चामड़ू, सोनलाल चामड़ू जी, हाँ जी, सोनलाल चामड़ू प्रॉम्प्ट करते थे जी सर। शामी हमारा प्रॉम्प्ट करता रहा बाद में। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये प्रॉम्प्टिंग पर्दे के पीछे से जो करते थे उनमें सोहनलाल चामड़ू जी और श्यामी जी। तो प्रॉम्प्टिंग का भी बहुत महत्व रहता है किसी भी नाटक में, रंगमंच में। तो मैंने आपको तबला बजाते हुए देखा है, तो आपकी तबले में रुचि कहाँ से उत्पन्न हुई? और तबला हमारे घर के साथ एक दुकान थी निचले शहर में ना जी सर, वहाँ शाम को एंटरटेनमेंट थी, गाना बजाना होता था। मनोहर लाल की दुकान थी जी सर। सुंदर टाटू जो है ना उनके फादर थे, हाँ जी। तो उनकी दुकान थी, तो वहाँ तबला होता था। वैसे ही मैं तबला बजाने लग गया। फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज गए तो वहाँ एक इतना गंदा आदमी आया, जब उसने कुछ चाहिए लड़कियों के लिए डांस के कुछ तबला बजाना, वो ही बोल सिखाए। अच्छा। और नहीं सिखाए। अच्छा। फिर कैरवा दादरा वगैरह सीख रहे, वैसे विधिवत नहीं सीखा कुछ भी नहीं। लेकिन आप अच्छे संगीतकारों के साथ मैंने आपको संगत करते हुए देखा है, तो बहुत अच्छी संगत आप करते थे, बहुत अच्छा आपका तबला वादन था। प्रैक्टिस थी वो, प्रैक्टिस जी सर। फिर एक किताब भी थी, ताल अंक था, एक किताब मैगजीन आती थी, उसमें ताल अंक आया एक। जी सर। उसमें से फिर मैंने ये कैरवा दादरा वगैरह जी सर उनके बोल निकाल के ना बोल सीखे फिर। जी सर। तो हमारे यहाँ नाटकों के साथ या संगीत जो हमारा था बिलासपुर में, इसके लिए कुछ एक मंच भी बने थे, जैसे ये नवदीप क्लब था या एक और था क्लब, उसके बारे में कुछ आपको ज्ञात है? नहीं, उसके बारे में आपको, ये दूसरा क्लब भी था एक, वो चाचा वगैरह जाते थे जिसमें केशव, हाँ जी, वो नाटक भी किए थे। चुनीलाल मास्टर जी भी होते थे उसमें, अमरनाथ जी भी होते थे, और वहाँ से बड़ोआ से। ये तो कॉलेज के था, कॉलेज के फंक्शन होता था। कला संगम, बिलासपुर का कला संगम था एक मेरे ख्याल से, उसमें नाटकों का मंचन होता था। मैं नहीं था उसमें भी। आप उसके, आपका जुड़ाव नहीं रहा उसके मैं साथ। नहीं था। ठीक। तो आप ये जो रामलीला, पुराने शहर में रामलीला थी या नए शहर में रामलीला हुई, इसमें कुछ बदलाव महसूस किया आपने, अनुभव? वहाँ जैसे मैंने कहा कि पुराने शहर में जो होती थी ना रामलीला, हाँ जी सर, उसमें उर्दू फारसी के बड़े क्यों भाई खर, यस डियर सर, ऐसी चीप सी भाषाएं होती थी। ठीक सर। खरदूषण था ना, खरदूषण, क्यों भाई खर, यस डियर सर, ऐसे कोई। अच्छा, वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, स्तर नहीं था। ठीक। स्तर नहीं था। फिर मैं बचपन से कनेक्टेड रहने के बाद फिर ये ख्याल आया कि शुद्ध हिंदी में करेंगे। जी सर। शुद्ध हिंदी में उसमें गलती थोड़ी सी ऐसी होगी कि कई जगह क्लिष्ट शब्द हो गए, लेकिन हमने भाषा नहीं बिगाड़ी। भाषा नहीं आपने छोड़ी हो, उर्दू नहीं लिया, पंजाबी नहीं ली, कुछ नहीं, वो केवल हिंदी में किया हमने। और हिंदी में सरल से सरल शब्द ढूंढते रहे, उसमें किया। पुराने शहर की कुछ यादें आप साझा करना चाहेंगे, वहाँ के मोहल्लों के बारे में, बाज़ारों के बारे में? पुराने शहर के वो टोटली चेंज हो गया ना जी। नलके नहीं होते थे, हाँ जी, कुओं से पानी भर के लाना है, बावड़ियों से भर के लाना, अब नलका खोलो पानी आ जाता है। बहुत चेंज तो बड़ी आई और अच्छे के लिए चेंज आई, बहुत अच्छा सब कुछ। तो और कोई आप किसी और नाटक के साथ भी जुड़े, कोई रामलीला से हटके कोई नाटकों के मंचन से जुड़े आप कहीं? नाटक
पता नहीं, मुझे याद नहीं है। आपको याद नहीं, कॉलेज नहीं में आ जाके जो नाटक होते थे ना जी, फिर उनमें नाटकों में जुड़े। फिर उस नाटक में फिर मुझे एक बार कहीं फर्स्ट प्राइज मिला था। वो नाटक में सराय के बाहर एक नाटक था जी सर। से, वो किसका था, सराय के बाहर, बड़े मशहूर लेखक थे वो, सराय के बाहर। जी सर। उसमें मुझे बड़े प्राइज दिए, लोगों ने भी दिए। और वो जो मैनेजमेंट था ना, जो करा रहा था, मंडी में है वो हुआ था, वो उन्होंने भी। ये प्रोफेसर बांके बिहारी जी या जो प्रोफेसर योगेश्वर शर्मा रहे, वो आपके समय में, कॉलेज समय में नहीं थे? बांके बिहारी जी भी थे और प्रोफेसर भी थे। ये जो बांके बिहारी जी थे वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते, ड्रामा नहीं साथ में। और शुक्ला शर्मा भी गाती बहुत अच्छी थी, उनके साथ भी रहा ये वो। और उनके हस्बैंड का क्या नाम था? योगेश्वर जी। योगेश्वर जी लेखक भी थे और बड़े विट्टी थे बहुत विट्टी। तो उसके साथ कोई आप बिलासपुर के संगीत के जो जानने वाले थे या नृत्यों के जानने वाले थे, या कोई ऐसे परिवार हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ये प्रेमलाल गुप्ता जी थे या कोई और परिवार रहे हों बिलासपुर में? हाँ, एक उनके चार से नहीं कि वो मस्त चार। हाँ, मस्तराम आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत अच्छा गाते थे। बहुत अच्छा जी सर। और ये प्रेमलाल जो ये हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे जो, और रामलीला में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। रामलाल जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक था उसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा। प्रेमलाल गुप्ता जी जो थे ना, हमारे रिहर्सल के वक्त भी सिखाते थे हमको सब कुछ। जी सर। और उनके एक और भी थे, छोटे भाई थे शायद, ज्ञानचंद जी। वो कथक का था उनको कुछ? थोड़ा ही था। अच्छा, वो कईयों को सिखाते रहे हैं बाद में कथक। तो उसके साथ ये केशवानंद जी के बारे में कुछ आप बात करना चाहेंगे? केशवानंद जी मेरे रिश्तेदारी में भी थे। जहाँ बरसात में हम छुट्टियों पर कुमारवीं जाते थे, गुदान गांव था। जी सर। जो मेरी बुआ लगती थी उनकी मामी थी वो। जी सर। ये रिश्ता था हमारा। तो और कोई संस्मरण आपका पुराने शहर से या नए शहर से कोई याद हो जिसको आप साझा करना चाहें सबके साथ, जो आपको बार